सो गाइस लेकर आ गए आप लोग के लिए एक और ज़बरदस्त वैकेंसी। ठीक है, ये देखिए ये सीधे आईबी की तरफ निकल के आ रहा है और आईबी का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे। ठीक है, ये देखिए इंटेलिजेंस ब्यूरो है और इसमें कौन कौन सा पोस्ट है वो पहले देख लीजिए। ठीक है, और देखिए सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव एंड मल्टीटास्किंग में निकाला गया है। ठीक है, एमटीएस का जॉब निकाला गया है। ठीक है, और यही हम लोग अभी पूरा अच्छे से डिटेल में जानेंगे। टेबल एक पहले देख लें। ठीक है, ये आपका सारा स्टेट कुछ दिया है। ठीक है, जहाँ जहाँ जितना वैकेंसी के बारे में डिटेल से जहाँ जहाँ जितना वैकेंसी है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे अगरतला में। देखिए उसमें कौन कौन सा है। देखिए सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव का भी है और एमटीएस का भी। ठीक है, तो इसमें कितना है, जैसे एमटीएस में देखेंगे तो एक पोस्ट है इसमें यूआर का। ठीक है, और बाकी तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं टेबल। देखिए ये सिक्योरिटी असिस्टेंट है वहाँ पे देखिए 7 को पोस्ट यूआर का टोटल मिला के देखें तो 14 को है। ठीक है, ये कैटेगरी वाइज बांटा गया है और यहाँ पे आपका जो है टोटल दिया रहेगा। ठीक है, जैसे और देखिए इसमें क्या है, एक यहाँ का लैंग्वेज इसलिए दिया है क्योंकि आपको लैंग्वेज पे विशेष ध्यान रखना है। जहाँ का आपको लैंग्वेज आता है सिर्फ वहीं का आप फॉर्म भर सकते हैं साथ में। अभी हम लोग इसका देखेंगे लेकिन आपको पहले बता दे रहे। ठीक है, और बाकी आप लोग पोस्ट जहाँ जाता होगा और जहाँ के लिए आप एलिजिबल है वहाँ के आप भर सकते हैं, जहाँ का निवासी है वहाँ का। ठीक है ना, और डोमिसाइल भी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग कुछ देख सकते हैं जैसे कि मान लीजिए 270 इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है। ठीक है, 270 किस में है, ये देखिए ये दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में 270 पोस्ट यहाँ पे दिख रहा है। और देखिए सिक्योरिटी असिस्टेंट का यहाँ पे 270 है। और एक मिनट ये थोड़ा सा देख लेते हैं, यूआर कैटेगरी का 270 है। ठीक है, और इसमें देखेंगे तो एमटीएस का 22 पोस्ट है यहाँ पे। इस तरह से आप लोग अपना कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। ठीक है, और आगे हम लोग इसका अगर आप लोग पूरा जाके देख लीजिएगा रांची विची में कितना है सब जगह। ठीक है, और अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए इसका ये थोड़ा पे स्केल का देख लेते हैं। ठीक है, तो दोनों में पहले बता, दोनों का यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे दिखा दिया है कि डिस्क्रिप्शन बताया है यहाँ पे कि देखिए जो आपका इसका रहेगा ना, ये जो सिक्योरिटी असिस्टेंट है उसका जो पैसा रहेगा मतलब पेमेंट वो 21,700 से 69,000 तक चलेगा, 69,100 तक। ठीक है, ठीक है, और ये जो एमटीएस का है वो 18,000 से स्टार्ट होकर 56,900 तक मतलब रहेगा इसका। ये दोनों का मतलब पेमेंट है मतलब पे स्केल है। ठीक है, और इसके बाद अभी इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोग के लिए। देखिए इसे बोला है कि मैट्रिक पास होना चाहिए आपको। बाकी आप ट्वेल्थ जो भी हैं आप मैट्रिक पास है तभी आप ट्वेल्थ हैं या ग्रेजुएशन है। ठीक है ना, मतलब मिनिमम कम से कम मैट्रिक का मतलब पास रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है, और ये देखिए एक और चीज़ है यहाँ पे कि नॉलेज ऑफ एनी वन ऑफ लोकल लैंग्वेज। ठीक है, मतलब कि जो आपको टेबल 1 में जैसे कि बताया था ना कि लैंग्वेज आपको जैसे दिया, मान लीजिए यहाँ का है जैसे ये मराठी है। ठीक है, नागपुर में है, अगर आप भरना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको मराठी आना चाहिए और साथ में डोमिसाइल भी रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बोला गया डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास जो भी स्टेट का आप भरेंगे वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, और लैंग्वेज आना चाहिए। तो ये इसका कुछ क्वालिफिकेशन है। ठीक है, और ये देखिए एज लिमिट अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये 27 साल मैक्सिमम इसका बताया गया है। ठीक है, 25 तारीख तक जो है 11 महीने तक 27 साल आपका 25 मतलब 27 साल हो जाना चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये 18 से 25 यहाँ पे देखिए एमटीएस के लिए बताया गया। आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए बताया गया है कॉलम बता के। ठीक है, इस कॉलम के यहाँ एमटीएस का और यहाँ पे सिक्योरिटी असिस्टेंट का। ठीक है, तो ये दोनों का 18 से 25 साल एमटीएस का जॉब के लिए रखा गया। ठीक है, एज लिमिट हो गया। बाकी जो उन लोग का छूट भी है तो होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ एसटी और एससी का जो छूट होता है। ठीक है, वो होता है 5 साल का, और ओबीसी का जो छूट होता है वो होता है 3 साल का। ठीक है, ये तो आप लोग को पता ही होगा, ये कुछ एक्स्ट्रा सब जगह पूरा रखा गया है। और अभी हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे। ठीक है, तो अब मेन हम लोग का यहाँ पे आता है कि हम लोग का जो एग्ज़ाम होगा वो कैसा होगा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो जो पहला इसका टीयर 1 समझिए ये। ठीक है, ये कॉमन है, दोनों का होगा, सिक्योरिटी असिस्टेंट का भी होगा और एमटीएस का भी होगा, जनरल वाला का। ठीक है, तो ये देखिए 5 तो इसमें सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, 5 में क्या क्या बटा, ये देखिए बटा क्या क्या है। एक जनरल अवेयरनेस रहेगा। ठीक है, पहले यहाँ पे अच्छे से पढ़ लीजिए इसको कि देखिए ऑनलाइन एग्जाम ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू होगा। ठीक है, और डिवाइड इनटू 5 पार्ट, तो 5 पार्ट में बटा रहेगा। ठीक है, और कंटेनिंग 20 क्वेश्चन, सब में 20 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो यानी कि 20 25 100 क्वेश्चन हो गया, और सब क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब देखिए क्या क्या रहेगा, तो जनरल अवेयरनेस रहेगा, क्वांटिटी जो आप लोग का जीके होता है। ठीक है, फिर क्वांटिटी एप्टीट्यूड होगा। ठीक है, फिर न्यूमेरिकल यानी कि रीजनिंग हो जाएगा आपका इधर, और ये मैथ हो गया, और फिर इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, और साथ में जनरल स्टडी हो गया। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 रखा गया है। ठीक है, ये सब जो टीयर 1 का है, और टोटल ये देख सकते हैं 100 क्वेश्चन रहेगा और 1 घंटा का आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ देखें टीयर 2 के लिए, ये भी कॉमन है दोनों के लिए, सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस के लिए। ठीक है, ऑफलाइन एग्जाम होगा। देखिए ये बोला है ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज ऑफ 500 वर्ड्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेज, यानी कि आप कोई भी मान लीजिए हिंदी से भरते हैं, फिर मराठी से भरते हैं, कोई से भी भरते हैं, तो आपको एक मतलब क्या दिया, जैसे लेटर दिया ना, तो उसी को आपको चेंज करना होगा उसको, मतलब वही लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, ये इसका मतलब है। ठीक है, अब यहाँ जो
देखिए एक यहाँ पे देखेंगे तो स्पोकन एबिलिटी भी आपका रखा जाएगा, ठीक है। और टीयर 3 में देखेंगे तो इंटरव्यू जो है आपको दिया जाएगा, उसका 50 नंबर है और स्पोकन एबिलिटी का 10 नंबर रखा गया है, ठीक है। और इसका अगर देखेंगे तो जो पैसेज था उसका 40 नंबर, उसका 1 घंटा का समय दिया जाएगा, ठीक है। ये आप लोग का कुछ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया, ठीक है। अब यहाँ हाउ टू अप्लाई का यहाँ पे देख लीजिए पहले तो एप्लीकेशन शुड बी सबमिट यहाँ पे ऑनलाइन होगा, ठीक है। और इस पोर्टल पे होगा, ठीक है। और ये कब से होगा, 5 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा 11 महीने से और 25 तारीख तक लास्ट चलेगा, ठीक है। ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट डेट होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट डेट आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है, ठीक है। अब एग्ज़ाम का फ़ी देखेंगे तो देखिए आपका जो एग्ज़ाम फ़ी है 500 रुपये रखा गया है, ठीक है। तो 500 रुपये आपका एग्जामिनेशन फ़ी है, ठीक है। और बस ये कुछ यही जानकारी था, ठीक है। और तो कुछ है नहीं नोटिफिकेशन में। तो कुल मिला के देखिए हम लोग को बढ़िया मतलब मौका मिला है आगे की तरफ जाने का, ठीक है ना। तो आप लोग इसको फॉर्म आराम से भर दीजिएगा, 5 तारीख से स्टार्ट होगा और 5 तारीख से ही भरना स्टार्ट कर दीजिएगा फॉर्म, ठीक है ना।